best to everybody. देखिए, this is a very divine conspiracy from ठाकुर. जैसे गंगा जी घर में ही आ गई हों. हम जहाँ बैठे हैं वो स्थान को देखें पहले. हम ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हम बिस्तर पे ना बैठें. वो बिस्तर जो है भोग और रोग की स्थली होती है. बिस्तर जो होती है, हमने जो कुछ सुना है संतों से, वो अनुभव के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि बिस्तर भोग और रोग की स्थली है. इसको जोग के लिए न लगाएं. इसका पूर्ण फल हमको प्राप्त ना होगा. इसलिए अपना आसन जहां आपको सुख मिले, सोफा पे, कुर्सी पे, स्टूल पे, फ्लोर पे, वहां पे आराम से बैठ जाएं. और ध्यान रखें कि जूते चप्पल ना पहने हों. हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि संसार की हर नश्वर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि रखते हैं. उनको बहुत साज संवार के रखते हैं, संभालते रहते हैं. ये जो भगवत कृपा प्रकट हुई है, if we take a casual approach to it, we get a casual फल. if we विशेष इसके प्रति राधे राधे हमारा छोटा फोटो राधे 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 राधे. साधारण भाव रखेंगे तो साधारण फल प्राप्त होगा. विशेष भाव रखेंगे तो विशेष फल प्राप्त होगा. और हार्दिक भाव रखेंगे तो हार्दिक भाव प्राप्त होगा. इसलिए अपने बैठने के तरीके, कथा जो होती है वो चिन्मय होती है. हृदय से कृपा करेंगी. आप बस सावधान होके, सजग होके बैठ जाएं. मैं सब प्रकार से गुणहीन हूँ और मैं स्वयं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं सब प्रकार से गुणहीन हूँ. अपनी इस दुर्बलता को दूर करने का मेरे पास स्वयं के पास कोई उपाय भी नहीं है. अतः जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ, वो एकमात्र श्री किशोरी जी की कृपा से अथवा मेरे सद्गुरु की कृपा से हुआ है. सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए. श्री दिव्य मीरा चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं यहाँ पे. दिस इज द ग्रंथ. अभी देखेंगे तो ये जो समय ठाकुर जी ने निर्धारित किया इस ग्रंथ के लिए, ये चातुर्मास चल रहा है जिसको हम कहते हैं चौमासा. जितने बुद्धजन हैं, जितने संत वैष्णव भगवान हैं, इस समय 4 महीना जितने देवता है, हम कहते देव शैनी एकादशी, सारे देवता सो गए हैं. तो ये सो के कर क्या रहे हैं? हमारे लोगों के लिए ये सो गए हैं सारे देवता. लेकिन वास्तव में तो जितने देवता हैं, जितने संत हैं, जितने वैष्णव हैं, सब भगवत उपासना में लगे हैं. राधे राधे. कैन वी हैव इट म्यूट प्लीज? राधे राधे. सब भगवत उपासना में लगे हैं. हमारी चाहत ना होते हुए भी ठाकुर जी ने हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये चौमासा चुना है. 4 महीने चुने हैं. ये 4 महीनों में पितृपक्ष आ जाएगा. अभी 15 दिन जब हमारे द्वारे हमारे पूर्वज 24 घंटे खड़े रहेंगे हमारे तर्पण के इंतजार में. भला भगवत कथा से बड़ा तर्पण जो उनको अनंत काल के लिए सदगति प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है, क्या हो सकता है? अनंत आशीर्वाद की वर्षा करते हुए वे उत्तम गति की ओर प्रस्थान करेंगे और हमें उत्तम गति की ओर लेके जाएंगे.
उसके बाद आ गया श्राद्ध पक्ष के बाद 3 साल में एक बार आता है अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना, जो ठाकुर जी का निज महीना है, वो भी इसी मीरा चरित्र के दौरान आ रहा है। ये एक बहुत सुंदर संजोग ठाकुर जी ने, राधा रानी ने, अथवा महापुरुषों ने, अथवा जीजा ने स्वयं हम लोगों को चुन लिया है कि इस बार तो हम सबका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। राधे राधे। एक महीना कहाँ कहाँ तीर्थों में लोग जाते हैं, तरह तरह के पुरस्चरण करते हैं, व्रत करते हैं। एकमात्र भगवत प्रसन्नता जीवन का लक्ष्य है। वो प्रसन्नता, वो ठाकुर जी तो पहले ही प्रसन्न होके पूरी भेंट दे दिए हम लोग को। पुरुषोत्तम महीना के पूरा होते ही वो पुरुषोत्तम महीना में भी मीरा चरित्र चलेगा। देखो कैसा एक, जैसे गंगा जी नहाने जाएं और गंगा जी घर में आ जाए तो दोनों में अंतर हुई ना। हम कलयुग के आलसी प्रमादी जीव कहाँ जाएंगे। कोरोना का वैसे ही लॉकडाउन हो रखा है, बट कृपा में कोई लॉकडाउन ना है। नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भक्ति का प्रसाद देने के लिए स्वयं माँ दुर्गा आएंगी। कार्तिक का महीना आ जाएगा, तुलसी का महीना आ जाएगा, आत्मा का सिंचन करने के लिए साक्षात वृंदा देवी आएंगी। देव दीपावली आएगी, हम लोगों की दिवाली, सारे उत्सव महोत्सव सब पवित्र, देश काल मुहूर्त सब हमारे अनुकूल हो गए। अब थोड़ा सा हमको अपने अनुकूल होना है बस। इसमें बैठने में लापरवाही ना करें, जूते चप्पल पहन के ना बैठें। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। इस कथा का हमने अपने जीवन में, हमने इन शब्दों को नहीं पढ़ रहे हैं, हमने इसको जिया है, इसको जी रहे हैं। ये माँ की तरह हमारा देख रेख पालन पोषण कर रही हैं। इसलिए हृदय से कह रही हूँ कि ये जो मेरा चरित्र है, ये हम कहाँ बैठ के सुनेंगे। आप ग्रुप के आइकॉन फोटो में जाएंगे तो ये एक दुर्लभ जीजा की तस्वीर है, पोर्ट्रेट है, जो जीजा की भजन स्थली वृंदावन में जब मेड़ता और चित्तौड़ छोड़ के आई, तो जिस थली में बैठ के, जिस रज में विराजमान होके प्यारे श्याम सुंदर और महारानी राधा की युगल लीलाओं का दर्शन किया है उन्होंने, उस थली में ये पोर्ट्रेट है। इन्हीं की कृपा से ये पोर्ट्रेट इन्होंने मुझे सुलभ कराया। सो इस चरित्र के लिए दर्शन करने के लिए हमने इसको यहाँ पे आपकी सेवा में, इस समय ठाकुर जी ने हमको आप लोगों की सेवा में भेजा है। एक और हृदय में बात आई कि पूरी जीजा का जो चरित्र है वो वृंदावन से, ब्रज रस से सराबोर है, सींचा हुआ है। तो ऐसे मन में आया, क्यों ना ये चरित्र, क्यों ना हम जीजा का संग इनकी अपनी भूमि ब्रज भूमि में ही, जो राधा कृष्ण का अत्यंत प्यारा, अत्यंत अद्भुत, अत्यंत विलक्षण क्रीड़ा भवन है, जहां पर अगणित कल्प वृक्ष हैं, जहां प्रिया प्रीतम की चरण वंदना करने के लिए झुक झुक के सारे लता गुल्म वृक्ष झुक झुक के बढ़ रहे हैं। उन कुंजों में शैया के पास मणि के दीपक प्रकाश देते हैं, जिनका प्रकाश देख के सूर्य चंद्र लज्जित हो जाते हैं। पर्वत श्रेणियों के बाहर मुनियों के मन को मोहित करने वाला श्री वृंदावन जो शोभा दे रहा है, उस वृंदावन के कुंज में फूलों के अगणित 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 बगीचे हैं, जहां पे पुष्पों के अगणित शैयाएं बिछी हुई हैं। ऐसे कुंज कुटीर परम शोभनीय शोभा देते हैं। चारों दिशाओं में अगणित सरोवर, अगणित सरोवर, जहां श्री युगल किशोर राधा कृष्ण क्रीड़ा करते हैं।
उन क्रीड़ाओं को जीजा ने अपने इन्हीं प्राकृत नेत्रों से दर्शन किया है। उनमें सफेद लाल कमलों की न्यारी शोभा, बली बली जाते हुए गुंजार करते हुए भौरे उड़ते रहते हैं। कल कल करती हुई जमुना जी की शीतल जल, उसी वन प्रदेश से शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। पुष्पों को, फलों को, उसकी सुगंध को, रस को समेट के पूरे वृंदावन को पुलकित करता हुआ वो वायु कस्तूरी की सी सुगंध से युक्त होके पत्तों को स्पर्श करती रहती है। पूरे वृंदावन में सुगंध महक छा जाती है और मधुर बहार की वर्षा होने लगती है। वहां के जो वृक्ष हैं वो नित्य नए नए पत्ते खिलाते रहते हैं और उन पत्तों के पीछे कोकिल मधुर स्वर प्रकट करके रस में मतवाला बनाए देती है। क्या कहती है? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे कृष्ण। चंपा, चंदन, मंदार, कदम वृक्षों के पुष्प वृंदावन को सदैव सुगंधित बनाता रहता है। श्री वृंदावन के जामुन, बेर, खजूर के वृक्ष निराले हैं। नींबू, केले और बेलों से युक्त वृक्ष परम सुंदर फलों से युक्त शोभा देते हैं, जिनको देख के अगणित स्वर्ग के कल्प वृक्ष मोहित हो जाते हैं। शाल, प्रियाल, पीपल, सेमल, इमली आदि के वृक्ष की शोभा विलक्षण है। अपने पत्तों और फूलों से छवि छिपकाते रहते हैं। इनका लालन पालन, इनका सिंचन कौन करते हैं? इनका सिंचन, इनका लालन पालन प्रिया जी अपने नेत्रों की दृष्टि से इन पे कृपा की वृष्टि करती है और लालन पालन अपने हस्तकमल से करती है। इसलिए ये सदैव प्रफुल्लित रहते हैं। कुंद, मालती, जूही, बेला, माधवी लता, केतकी और केला, इन लताओं के समूह की शोभा चारों ओर दिखाई पड़ती है। और इन धूप, अगणित कुंज कुटीर में धूप से सुगंध महक निकल रही है। रत्नमय दीपक अपना प्रकाश फैलाता हुआ सबको, चलो मन वृंदावन धाम, अरे मन आजा तू वृंदावन धाम, निमंत्रण दे रही है। इसी निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, सद्गुरु की कृपा लेते हुए इन्हीं कुंज की गलियों में धीरे धीरे आगे चलो। राधे राधे, राधे राधे। देखो किसी से कुछ कहना मत, और कहने की इच्छा ही हो तो खाली कहना राधे राधे, राधे राधे बाबा, राधे राधे। अब कुंज गली से होते होते बिहारी जी की दौड़ी को प्रणाम करते हुए सीधे हाथ पे मुड़ जाओ, राधा वल्लभ जी को प्रणाम करते हुए सीधे आगे चलो। उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे तो सेवा कुंज की दौड़ी आएगी, वहां पे प्रणाम कर दो। अभी समय नहीं है अंदर जाने का, दर्शन करने का, फिर कभी वहां पे बैठ के जीजा का चरित्र सुनाएंगे। आज जहां जाना है वहां चलते, सीधे चलते चलो। एक पतली गली आई, वहां पे उल्टे हाथ पे मुड़ो तो आ गया निधुवन राज, वहां पे प्रणाम कर लो उन सिद्धियों को। कुंज विहारी श्री हरदास जी महाराज की जय, उनको प्रणाम करते हुए, जमुना महारानी को प्रणाम करते हुए, ओ आ गए दामू भैया, कैसे हो? श्री राधा दामोदर जी महाराज आ गए, उनको प्रणाम कर लो। हम आपसे बाद में मिलेंगे। और यहाँ पे एक बहुत विशेष शिला है, शिला है श्री गिरधारी लाल की। ये शिला की मानसिक रूप से जल्दी से 4 परिक्रमा कर लो, राधे राधे कहते हुए। 4 परिक्रमा कर लोगे तो 7 कोस के गिरिराज जी की एक परिक्रमा अभी हो जाती है जीजा की कृपा से। परिक्रमा हो गई, राधे राधे। जल्दी चलो, आगे निकलोगे दरवाजे से तो सीधे हाथ पे एक बहुत पतली सी गली आती है, उस गली में चलो, पूरा सन्नाटा है। राधे राधे, कोई नहीं है। कहाँ चल रहे हैं हम? थोड़ा आगे चलो, रुक जाओ बाबा। राधे राधे, राधे श्याम बाबा। कौन कौन? बाबा दया करके दर्शन दोगे? हाँ लाली, अब हाल आऊं, रुको नेक, रुक जाओ, बंदरन के उत्पात से दरवाजो बंद है। ये हम आ गए जीजा की भजन स्थली पे। आज ये कथा जो होगी वो जीजा की भजन स्थली में उस पवित्र रज का सेवन करते हुए ये कथा हम श्रवण करेंगे। यहीं पे सीधे जाएंगे अंदर। जब हम
प्रणाम करते हुए प्रवेश करेंगे तो आंगन में एक बड़ा सा तुलसी का बिरवा है, तुलसी महारानी को प्रणाम कर लो और शांत बिल्कुल मौन व्रत धारण करते हुए सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, प्रेम बहुत फुर्सत की चीज है। थोड़ी सीढ़ियों 3-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे तो सीधे हाथ में देखोगे कि जीजा की भजन कुटी है, वो पोर्ट्रेट उसी भजन कुटी की है। वहां पे सफेद सफेदी छाई हुई है, सर उघड़ा हुआ है, एक खुमारी चढ़ी हुई है, गले में तुलसी की माला, अपने गुरु रैदास जी के द्वारा प्रदत्त एक तारा और हाथ में करताल, और उल्टे हाथ पे देखोगे तो जीजा के गिरधारी लाल हैं। भक्त और भगवान दोनों को प्रणाम करते हुए अब लीला में प्रवेश करते हैं। बैठ जाएं शांति से भजन कुटी में, कोई शारीरिक मानसिक वाचिक चेष्टा ना करें। मीराबाई जी का जब प्राकट्य हुआ जीजा का, तो अंदर महलों में कांसों के थाल अपने आप बज उठे थे, अपने आप बजने लगे थे। दूधा जी की लाडली, अपनी दादाजी की लाडली मीराबाई बहुत लाड़ प्यार से धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। 5 साल की अवस्था में एक संत आए राजमहल में, मीराबाई जी उनके कक्ष में सुबह सुबह पहुंची। पिछली बार ये कथा भई थी, उनके पूजा की पद्धति को निहार रही हैं, ठाकुर जी को निहार रही हैं और मन में एक ललचन पैदा हुई कि हमें ये ठाकुर जी मिल जाएं तो कैसा हो। संत से निवेदन भी किया, लेकिन संत ने कहा, अरे ये तो हमारे आराध्य देव हैं, हम ये कैसे दे सकते हैं। मीराबाई जी जीजा बहुत उदास हो गई, उदास होके चली गई। अगले दिन पुनः संत के कक्ष में आई। संत ने दृष्टि उठा के देखी जीजा की ओर, 5 साल की अवस्था है, 5 साल की। संत ने पूछा, तुम ठाकुर जी पाना चाहती हो बेटी? हाँ बाबूजी, किंतु ये तो आपके साधना के साध्य है। कंठ कांप गया कहते हुए, लेकिन अभी ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति का परिचय कैसे प्राप्त हो कि कौन कृष्ण भक्त है? कृष्ण भक्त का परिचय उसके व्यवहार से प्राप्त होता है, उसके स्वभाव से प्राप्त होता है। उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में सबसे प्रथम गुण जो प्रवेश होता है वो है उदारता। ऐसी उदारता, ऐसी उदारता कि यहाँ कृष्ण भक्त संत ने जब देने पे आए तो अपने आराध्य देव, अपने ठाकुर जी को ही दे दिया मीराबाई को। क्यों दे दिया? क्यों? हमारे इष्ट की ये इच्छा है कि हम जाना चाहते हैं तो जाएं महाराज। हमारा भजन क्या है, हमारी साधना क्या है? हमारा भजन और हमारी साधना बस इतनी है कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जिनमें हम मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, वो प्रसन्न रहें। एन केन प्रकारेण, वो आके प्रसन्न हो तो आके प्रसन्न हो, वो जाके प्रसन्न हो तो जाते हुए प्रसन्न हो। उनकी इच्छा में कौन कितना बड़ा भक्त है, जो अपनी जितनी इच्छा को मिटा पाया वो उतना बड़ा भक्त है। राधे राधे। यहाँ पे संत ने ठाकुर जी की इच्छा के सामने नतमस्तक करते हुए जीजा को ठाकुर जी सौंप दिए, अपनी छाती से लगा के कह दिया, मंत्र आदि से वश में नहीं होने वाले हैं मीरा। निर्मल जन मन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर के सामने कोई छल कपट मत करना, बिल्कुल निरावरण रहना मीरा। जो दिल की बात हो सच्चे हृदय से कहोगी, वो ही तुम्हारे लिए मंत्र बन जाएंगे। संत का आशीर्वाद। अब यह क्या है मीरा, क्या लेकर आ रही हो बेटी? वीरम देव जी की पत्नी राणावती जी ने पूछा। ठाकुर जी हैं बाबा हुकुम,
मीरा ने हर्ष सागर में उतरते हुए कहा, लाओ मुझे दे दो, मैं ले चलूं, तुमसे तो देखो चला ही नहीं जा रहा है। रायसल जी की पुत्री लक्ष्मी ने कहा, ना 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 ना। मीरा ने आतुरता पूर्वक ना कहते हुए मूर्ति को कृपण के धन की भांति अपने से चिपका लिया और शीघ्रता पूर्वक अपनी माँ के कक्ष में चली गई जीजा। वहां जाकर झरोके में से लकड़ी की चौकी सीधी कर कर और उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा करके ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठकर वह उन्हें निहारने लगी। रह रहकर आंखों से आंसू निकल पड़ते। आज की इस उपलब्धि के सम्मुख मीरा के लिए सारा जगत तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब सामान्य या पराये हो गए और आज आया हुआ ये नन्हा सा मुस्कुराता पाहुना ऐसा अपना हुआ जैसा अब तक कोई था ही नहीं। सारी हंसी हंसी खुशी, खेल तमाशे, नाचना गाना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ इस पर न्यौछावर हो गया। हृदय में जैसे हर्ष की सील खुल गई और उत्साह जैसे उफन पड़ रहा था। क्या करूं इसके लिए जिससे यह प्रसन्न हो, इसे सुख मिले। देखिए, जीजा की साधना प्रारंभ हो रही है। एक विशेषता जीजा के जीवन में रही, औषधि की तरह, भव रोग की औषधि की तरह जीजा ने साधु संतों का संग किया। बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। बस बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। आह, कैसे देख रहा है मेरी ओर। अरे भूल गई, तुम तो भगवान हो भाई। तू करके मैं तुमसे बात करने लगी। कितने अच्छे हैं आप। कितनी कृपा की कि उन संत के पास से मेरे पास चले आए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं प्रभु। कुछ भूल हो जाए तो रूठना नहीं हो, बता देना कि ऐसा नहीं वैसा। एक सहजता। भगवान ऊपर नहीं है, हम कहते ऊपर वाले की इच्छा, वो ऊपर नहीं है। जान मेरी वो भीतर है, भीतर वाले की इच्छा। ऊपर वाले की ओर मत देखो, भीतर वाले, वो भीतर है अंदर। यू नो दिस हैंड, राधे राधे, दिस इज लाइक अ स्टेथोस्कोप। इसको अपने हृदय पे रखोगे ना, तो ये कथा अगर मन लगा के सुनोगे तो अंदर से कृष्ण 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 की ध्वनि आने लगेगी। ध्वनि अपने आप आने लगेगी। ये महापुरुष के चरित्र के संग का प्रभाव है। मुझे तो कुछ आता ही नहीं, कुछ भूल हो जाए तो रूठना नहीं हो, बता देना मुझे, फिर भूल नहीं होगी, कभी ना होगी। कान पकड़ ली जीजा ने। उन महात्मा की याद तो ना आ रही, आती तो होगी। जीजा कह रही आती तो होगी ही। इतने दिन न जाने कब से उनके साथ तुम रह रहे थे। वे तो तुम्हें मुझे देते देते रो ही पड़े थे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से रखूंगी, तुम्हें अपने संग सुलाऊंगी, नहलाऊंगी। बहुत फूल है, सुनो, लोभ दे रही है ठाकुर। हमारी फुलवारी में ना बहुत फूल हैं, लाकर तुम्हें सजाऊंगी। और आज ही बाबोसा से कहकर तुम्हारे लिए पलंग, हिंडोला, गद्दी, मोड़े, सिरक, दोवड़, पछवेड़ी और किमखाब के बागे भी बनवा दूंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी कि बस लोग देखते रह जाएंगे। ऐसा सजाई जीजा ने कि आज तक लोग देखते रह जा रहे हैं। तुमने मंदिर में चार भुजानाथ को देखा है? नहीं, मैं ले चलूंगी तुम्हें दर्शन कराने। भला वे सदा ही ऐसे सजे धजे रहते हैं जैसे अभी अभी दींद बने हों। मैं तुम्हें उनसे भी ज्यादा सजा कर रखूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ रनिवास की फुलवारी में? वह छोटी सी है। भला सुनो, परकोटे के अंदर बड़ा बाग कैसे लग सकता है ना? वैसे कभी कभी तीज त्योहार पर हम बड़े बाग में भी चलेंगे, वहां झूला झूलेंगे हम। कृष्ण के आते ही मैं से हम की यात्रा शुरू हो गई जीजा की। और ये मैं से हम की यात्रा प्रारंभ करा रही है जीजा हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में। हम झूला झूलने चलेंगे, हम बड़े बाग में चलेंगे। दासियां और काकी भौजाइयां
गाने बजाने वाली जाति की गीत गाती हैं, बहुत मजा आता है। तब जब झूला रुकने पर देवरानी जिठानी स्त्री को, भाई बंधु को, पुरुष को झूलने से उतरने उतरने नहीं देती, एक दूसरे के नाम बताए बिना। बहुत बार तो चलते झूले पर ही सोंटे मारने लगते हैं कि नाम बताओ ना। बहुत हंसी मजाक, ठिठौली, गाड़ियां चलती हैं, पिचकारियां चलती हैं गाड़ियां की, बड़ा आनंद आएगा। और कहते कहते जीजा हंस रही हैं, अपने आप हंस रही हैं। और तुम सोचते होगे कि ये तो हंसे ही जा रही है, कुछ कहती नहीं। तुम आप सुनोगे तो आप भी हंसोगे। मीरा को फिर हंसी छूटी, बातें करती जा रही है, उस हिंडोरे की याद करती जा रही है, उस उत्सव की याद करती जा रही है और हंसती जा रही हैं। कुछ देर हंसने के बाद जीजा एकदम गंभीर होकर बोली, अब मैं किसी चिड़िया फिड़िया का नाम नहीं लूंगी, यदि तुम इजाजत दो तो तुम्हारा नाम ले लूं।